हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेज नंबर 150 पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो है आपके पास आइडेंटिफाई द मिसिंग साइड लेंथ। इसमें आपको क्या करनी है, जो भी मिसिंग साइड लेंथ है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। आप देखोगे यहाँ पर ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में ये रेक्टेंगल्स का कंसेप्ट जो है रेक्टेंगल का किया था। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इसमें आपको एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज़ दी होगी, दूसरी आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देख रहे हो 4 रेक्टेंगल बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात ना, मैंने इन्हें यहाँ नाम दे दिया है। इसको रेक्टेंगल ए दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। जब आप क्वेश्चन करो तो आप भी इस फिगर को दोबारा बनाइएगा और ए बी सी डी उन्हें नाम दे देना, ठीक है। अब सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बी लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर उसका एरिया पता है 21 है, ठीक है, और साइड पता है 7 है। देखो पता कैसे चलेगा कौन सा एरिया है कौन सा साइड है? अगर यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो एरिया है, ये ध्यान रखना। और स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो वो साइड है। तो यहाँ आपको लेंथ पता है और एरिया पता है, तो आप ये ब्रेथ इतनी निकाल सकते हो, निकल जाएगा इतना पोर्शन ईजिली आपके पास। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी मैंने यहाँ लिख लिया, वो होगा मेरे पास एल इंटू में बी, ठीक है। अब ये मेरे को 21 पता था एरिया, लेंथ मेरे को 7 पता थी, मैंने यहाँ से ब्रेथ फाइंड कर ली। तो ब्रेथ मेरे पास यहाँ पर आ गई 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 3 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरे पास 3 है। अब अगर मैं रेक्टेंगल ए की बात करूं तो उसकी लेंथ नहीं पता, पर उसकी ब्रेथ निकाल सकती हूँ मैं 4 + 3 करके। निकाल सकती हूँ ना, 4 + 3 7, क्योंकि ये टोटल लेंगे ना हम यहाँ पर। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए की बात करूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए फॉर्मूला वही होगा एल इंटू में बी। एरिया आपको यहाँ पर 28 दे रखा है तो 28 लिख दिया, लेंथ नहीं पता। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रेथ की बात करूँ तो यहाँ पर जो ब्रेथ है वो कैसे निकालोगे आप, 4 + 3 करके निकालोगे, तो वो आपके पास आ जाएगी 7। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। तो फिर यहाँ से मेरे पास लेंथ निकल जाएगी, तो लेंथ मेरे पास आ गई 4। क्लियर? तो इसका मतलब ये निकल गया मेरे पास 4। तो जब ये वाला इतना 4 है तो ये इतना भी 4 ही होगा। तब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी में आ सकते हैं। उसकी हमारे को यहाँ पर लेंथ पता चल गई, 3 + 4 कर देंगे तो आ जाएगी 7। तो चलो आ जाओ अब अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी में। फॉर्मूला आप सेम ही लगाओगे, एल इंटू में बी। सब में फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि सारी फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब अगर यहाँ एरिया देखो 35 है तो 35 लिख दिया। लेंथ यहाँ पर पहले आप फाइंड करके दिखा दो कि आपने कैसे निकाली। 3 + 4 कर दिया तो आपके पास 7 आ गया। ध्यान रखना फिगर ज़रूर बनाना और उसमें साथ साथ मेंशन करते रहना, जैसे मैं वहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। डिवाइडेड बाय 7 हो गया। यहाँ से मेरे पास ब्रेथ निकल गई 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इतना आ गया 5। क्लियर हो गया? अब डी पे आ जाओ। देखो ये इतना आपको 2 दे रखा है ब्रेथ का, या फिर आप इसे लेंथ भी ले सकते हो। लेंथ है ये, और ये 5 मैंने अभी निकाला है यहाँ पर। तो इसकी लेंथ आ गई मेरे पास 5 + 2 7। अब इसकी ब्रेथ निकल जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी। तो एल इंटू में बी का एरिया 14 गिवन है। लेंथ मैंने अभी निकाली है यहाँ पर 5 + 2 करके, तो 7 आ गई है। पता चल गया ना 5 + 2 कैसे की, इंटू में बी ऐसी है। तो अब यहाँ से बी फाइंड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7। बी की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, जो ये क्वेश्चन मार्क है 2। क्लियर? तो हमने जितनी भी मिसिंग साइड लेंथ थी वो यहाँ पर सब फाइंड कर ली। मेन हमारे को जो क्वेश्चन मार्क था वो यहाँ पर डाल के दिया गया था, तो मेन हमें यही फाइंड करनी थी। बट हमने बाकी की भी फाइंड की, क्योंकि जब तक हमारे को ये वाली नहीं मिलेगी तो हम बाकी की कैसे निकालेंगे, ये वाली कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेकेंड वाले में कह रहा है इसमें आपसे, देखो आपको ये दे रखा है एक साइड 29, आपको यहाँ पर ये लेंथ निकालनी है। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको सी नाम दे दो। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए की बात कर रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, तो एल इंटू में बी होता है, ठीक है।
अब क्वेश्चन में एरिया मुझे गिवन है 29, लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ब्रेथ मुझे 4 गिवन है, तो कितना आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 4। ये आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर डेसिमल में आएगा, क्योंकि 29 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 7.25 मीटर आ गया। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.25 मीटर। ठीक है, अब देखो ये 4 है तो फिर ये वाली साइड भी 4 होगी। अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी की हेल्प से ये वाला भी निकाल सकती हूँ, ये वाली लेंथ। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, फॉर्मूला होगा L इंटू में बी। ठीक है, एरिया की बात करूँ 11 है और ब्रेथ की बात करूँ यहाँ पर मेरे पास 4 है। अगेन डेसिमल में आएगा क्योंकि 11 नहीं आता 4 की टेबल में। तो हमने क्या किया, 11 को डिवाइड कर दिया है 4 से, तो 2.75 आ गया। लेंथ आ गई मेरे पास 2.75 मीटर। चलो ये वाला क्वेश्चन मार्क भी निकल गया। अब रहता है ये। अब ध्यान से देखो, जितनी ये वाली साइड है ऊपर वाली लेंथ, ये भी इतनी होगी 7.25 मीटर। एरिया मुझे 50 दे रखा है, तो इसकी ब्रेथ में निकाल सकती हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, L इंटू में बी किया, एरिया मुझे 50 गिवन है, लेंथ हमने ऊपर वाले की ली 7.25 ताकि हम ब्रेथ निकाल सके, मल्टीप्लाई बी कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाय 7.25। तो 50 को हमने क्या किया 7.25 से डिवाइड कर दिया, तो अगेन डेसिमल में ये आंसर आएगा मेरे पास 6.89 समथिंग आ रहा है। तो मैंने यहाँ अप्रॉक्स में लिखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6.89। ठीक है, यहाँ पर लिखना, क्वेश्चन मार्क के आगे ही लिखना। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास पेज नंबर 150 पे था, जो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आगे के क्वेश्चंस जो नेक्स्ट पेज पे हैं उन्हें हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।